दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 फरवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है आपको खुश करने के लिए। यूपी में बड़े पैमाने पर खाली पदों को भरे जाने की तैयारी। वैसे न्यूज़ आज से पहले भी आपको देखने को मिली होगी। अब इस न्यूज़ में है क्या वो हम देखेंगे विस्तार से। देखिए लिखा हुआ है कि सरकार ने 2024-25 के लिए वेतन मद में 53,000 करोड़ अधिक दिए। नए वित्तीय वर्ष में रिक्त सरकारी पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी प्रदेश सरकार ने कर ली है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों में 70,000 से अधिक पदों को भरे जाने की उम्मीद है। आउटसोर्सिंग से भी 1 लाख से अधिक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर कार्मिक भर्ती होंगे, इसमें वेतन लगेगा। इसके लिए 2024-25 के लिए वेतन मद में करीब 53,347 करोड़ अधिक रुपए का आवंटन किया गया है। अब देखिए 1 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी भर्ती होने की बात कही गई है कि वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक सबसे अधिक समूह ग के पदों पर भर्तियाँ होंगी। बड़ी संख्या में लेखपाल, सचिव ग्राम पंचायत, गन्ना पर्यवेक्षक, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ व पुलिस की भर्ती होनी है। इसके अलावा माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जाना है। इन पदों के साथ ही विभागों के काम के बोझ को बांटने के लिए 1 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी भी रखे जाने हैं। वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि इन भर्तियों को ध्यान में रखते हुए वेतन मद में सरकार ने इतने अधिक बजट का प्रावधान किया है। ये सभी भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और कुछ के विज्ञापन निकाले जाने हैं। नए कर्मचारियों के वेतन के लिए 40,000 करोड़ का इंतजाम किया गया, ऐसी जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर नए विज्ञापन की कोई बात नहीं है, इक्का दुक्का विज्ञापन ही देखने को मिलेंगे। खासकर अगर हम शिक्षक भर्तियों की बात करें तो किस तरीके से लटकाया गया शिक्षक भर्तियों को आप लोग भली भांति ही वाकिफ़ हैं। अब आपको क्या लगता है यार हमारे टाइम पर भर्तियाँ होंगी? मुझे तो लगता है चुनाव हो गया उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं। अभी तो चुनाव होना था, इस वजह से थोड़ी सी उम्मीद भी थी और आगे चलकर क्या होता है भगवान जाने। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हम आपको दे देंगे। आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ देखो फिर से एक अपडेट है कि ग्राउंड ब्रेकिंग से 33 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, योगी जी का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से 33 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। इनके जरिए यह उद्योग जहाँ भी लगेंगे वो वहाँ सड़क बनेगी, बिजली मिलेगी, पेयजल की व्यवस्था होगी और नए रोजगार सृजित होंगे, आवासीय सुविधाएं भी विकसित होंगी। मुख्यमंत्री ने यह बातें गुरुवार को इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के कर्टन रेजर सेरेमनी के आयोजन में कही। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक आस्थानों और ओडीओपी सीएफसी की 13 परियोजनाओं का शुभारंभ किया ही साथ ही विभिन्न जनपदों के परंपरागत हस्तशिल्पियों और कारीगरों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 फरवरी को प्रधानमंत्री यूपी की चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शिलान्यास करेंगे। एक ही दिन में 10 लाख करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर के 33 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, योगी जी का कहना है। बाकी आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है, अधिकतम 10 साल ही पद पर रह सकेंगे प्राचार्य। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्यों की भर्ती अधिकतम 10 साल के लिए की जाएगी। इससे पूर्व पिछले विज्ञापन के तहत प्राचार्यों की भर्ती कार्यकाल पूरा होने तक के लिए की गई थी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने वर्ष 2019 में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती निकाली थी और 2021 में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। ये भर्ती यूजीसी रेगुलेशन 2010 के तहत की गई थी, जिसमें प्राचार्यों की भर्ती अधिवर्षता आयु पूरी होने तक के लिए किए जाने का प्रावधान है। शासकीय कॉलेजों में प्राचार्यों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं प्राचार्य के पद पर अगली भर्ती यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत होगी।
पिछली भर्ती यूजीसी रेगुलेशन 2010 के तहत इसलिए की गई थी क्योंकि प्राचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी होने तक प्रदेश सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन 2018 को लागू नहीं किया था। बाद में सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन 2018 को स्वीकार कर लिया और अब नई भर्ती यूजीसी 2018 के रेगुलेशन के आधार पर ही की जाएगी। इसमें प्राचार्यों की भर्ती 5 साल के लिए किए जाने का प्रावधान है। अगर कॉलेज प्रबंधन 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से 2 महीना पहले प्राचार्य का कार्यकाल 5 साल और बढ़ाने का संस्था करता है तो प्राचार्य को अतिरिक्त 5 साल पद पर रहने का मौका मिल जाएगा, लेकिन कार्यकाल सिर्फ एक बार ही बढ़ाया जा सकेगा। ऐसे में प्राचार्य अधिकतम 10 साल ही पद पर रह सकेंगे और इसके बाद उन्हें अपने शिक्षण संस्थान में लौटना होगा। यूजीसी रेगुलेशन 2018 में यह भी प्रावधान किया गया है कि प्राचार्य जब कार्यकाल पूरा होने के बाद अपने संस्थान में लौटेंगे तो उन्हें प्राचार्य पद के लिए निर्धारित वेतनमान का ही भुगतान किया जाएगा। प्राचार्य के पदों पर अभी तक यूपीएचईएससी भर्ती करता था, लेकिन अब नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होने जा रहा है। प्राचार्य के पदों पर भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा। तो कुल मिलाकर के अब मैक्सिमम 10 साल ही प्राचार्य बन पाएंगे डिग्री कॉलेजों में। देखो अगली अपडेट यहाँ पर है कि सीटेट 15 से 17 तक आएगा रिजल्ट। बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के लिए आवेदन 10 फरवरी से शुरू हो रहेंगे। तीसरे चरण में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए होगी। इसमें रिक्तियाँ कम और आवेदन अधिक होंगे। इस वजह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सीटीटी का रिजल्ट 15 से 17 फरवरी के बीच आने की पूरी संभावना है। यानी सीटेट छात्रों को इसमें मौका मिल जाएगा क्योंकि रिजल्ट आपका लास्ट डेट के पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है रिजल्ट आपका 15 से 17 फरवरी तक आने की संभावना बताई गई है और कंपटीशन तगड़ा होने वाला है प्राथमिक और जूनियर में इस बार, क्योंकि वैकेंसी कम रहेगी और कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे और स्टेट की वजह से ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी में कंपटीशन कम रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो लोग सीटेट हैं उनके लिए मौका मिलेगा बीपीएससी टीआरई 3 में। अगली देखो यहाँ पर अपडेट है कि चिंता, देश में उम्र के अनुसार कम हो रही बच्चों की लंबाई और वजन। यूपी दिल्ली समेत कई राज्यों में अलग अलग विभागों की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि अब नाटापन ज़्यादा बढ़ रहा है। बाकी डिटेल देख सकते हैं कि किस ज़िले में ज़्यादा नाटापन है, किस ज़िले में कम नाटापन है। यहाँ देखो अपडेट है कि अभ्यर्थी को केवल माउस हिलाना था। पुलिस विभाग के रेडियो संपर्क की भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी एसटीएफ की गिरफ्त में। पुलिस विभाग के रेडियो संपर्क की भर्ती परीक्षा में सेंध को लेकर एसटीएफ ने बताया कि केंद्र पर अभ्यर्थी केवल माउस हिलाता रहता था जबकि उसका पेपर रिमोट एक्सेस से हल हो जाता था। तो ये जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं इसमें सब गिरफ्तार किए गए हैं जो सर्वर वगैरह थे, यानी कि ओरिजिनल जो सेंटर है जहाँ पर परीक्षा बच्चे की है वहाँ पर अभ्यर्थी को केवल माउस हिलाना था और रिमोट सेंसिंग के जरिए जो पेपर है वो कोई बाहर बैठा व्यक्ति हल करता था। और ये सभी जो है पकड़े गए हैं। तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसी के बारे में अपडेट अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई है। अंत में यहाँ पर देखिए सूचना है कि रोडवेज कर्मचारियों के लिए 10% महंगाई भत्ता मंजूर। रोडवेज कर्मचारियों के लिए 10% महंगाई भत्ता मंजूर होने के बाद अब डीए 38% मिलेगा। गुरुवार को शासन से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश भर में रोडवेज के करीब 12,000 नियमित कर्मचारियों ने खुशी जताई है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।